स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आने वाले हैं धमाके दोस्तों। जब आप देखेंगे कि होली पर अभीरा को देखकर मायरा की हुआ बुरा हाल। मायरा का बुरा हाल देखकर दादीसा ने लिया बहुत बड़ा फैसला। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि दादीसा के फैसले से विद्या के उड़े होश और महर को लगा 440 वोट का झटका। क्योंकि आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एपिसोड में आप देखेंगे कि होली पर अभीरा और अरमान के बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन देखने को मिलेंगे और यहीं पर आप देखेंगे कि दोनों भांग के नशे में हैं तो दोनों को होश नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अभीरा के मन में ये डर है कि उसे मायरा देख ना ले। लेकिन जब तक दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे जब तक कि अभीरा को होश आता है मायरा उसे देख लेती है और जैसे ही अभीरा को होश आता है तो अभीरा वहाँ से भागने लगती है। और अभीरा को इस तरह से भागता हुआ देखकर मायरा बहुत दुखी होती है क्योंकि वह अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद करती है। तब दादी साहब एक बहुत बड़ा फैसला लेती है जिससे विद्या के होश उड़ जाते हैं और मेहर को भी 440 वोट का झटका लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि दादीसा कहती हैं अरमान से कि अब हम अभीरा को यहाँ पर लेकर ही आएंगे क्योंकि तुमने देखा है कि मायरा किस तरह से माँ कहकर चिल्ला रही है। उसे आज भी अपनी माँ की ज़रूरत है लेकिन तुम अपनी बेटी को कभी समझ नहीं पाए। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि दादीसा के इस फैसले से विद्या को और मेहर को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि विद्या की तो सारी चालें ही बेकार हो गई हैं और मेहर को लगता है कि अगर अभीरा घर पर आ गई तो उसका क्या होगा। दोस्तों दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभीरा और अरमान जब भांग के नशे में होते हैं तो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे को प्रपोज करते हुए नजर आएंगे और उनके बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन भी नजर आएंगे। ये सब बातें सुनकर विद्या को लगता है कि कहीं अभीरा और अरमान दोबारा से एक साथ ना आ जाएं तो इसलिए वह अभीरा को अरमान से दूर ले जाती है और उसे चेतावनी देती है कि तुम्हें अरमान से दूर ही जाना होगा। ये सब बातें जब काजल देख लेती है तो काजल विद्या की सारी पोल खोल देती है। और दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि ये सब बातें मायरा भी देखती है तो मायरा को लगता है कि दादी साहब मम्मा के साथ उसके कैसा व्यवहार कर रही हैं। तो मायरा को भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है जबकि वह उसे ये भी लगता है कि उसकी माँ आई लेकिन उससे नहीं मिली और सबसे मिली है। तो दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि मायरा को इस बात से बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसे लगता है कि उसकी माँ उससे क्यों नहीं मिली, क्या उसकी माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है जो उससे हमेशा दूर रहती है। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि मेहर मित्तल को भी ये सब बातें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं कि अरमान और अभीरा इस तरह से होली पर क्लोज आ गए हैं, एक दूसरे को प्रपोज करने वाले हैं। तो मेहर अपने आप को रोक नहीं पाती है और वह अभीरा को धक्का दे देती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वह अपने आप पर काबू ही नहीं रख पाती है अरमान और अभीरा को एक साथ देखकर तो वह अभीरा को जाकर धक्का दे देती है। आगे का एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेहर का राज अभीरा ही खोलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि मेहर अरमान को पाना चाहती है इसलिए वह बिल्कुल नहीं चाहती है कि अरमान किसी और लड़की के साथ रहे। वह चाहती है सिर्फ अरमान उसे ही पसंद करे और उसी को देखता रहे। और दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि मेहर मित्तल जैसे ही अभीरा को धक्का देती है तो अभीरा गिर जाती है। उसके चोट तो नहीं लगती है लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें पूरी पोद्दार फैमिली देख लेती है कि किस तरह से मेहर मित्तल ने अभीरा को धक्का दिया है और अभीरा को मेहर मित्तल किस तरह से पसंद नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर देखेंगे आप कि मेहर मित्तल की पोल मेहर मित्तल ही अपने आप खोलने वाली है। आगे का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप देखेंगे होली पर अरमान और अभीरा का रोमांटिक सीन और मायरा और मुक्ति की कहानी और अभीरा और मायरा की कहानी। यहीं पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विद्या और मेहर मित्तल की अभीरा के प्रति नफरत। तो दोस्तों आगे का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।